तो डीएम कृष्णैया की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन की आज जेल से रिहाई हो सकती है। आनंद मोहन, जो कि फिलहाल पैरोल पर हैं, वो आज सेरासा जेल जाएंगे और सरकार के जारी किए गए आदेश के मुताबिक आज या कल जेल से रिहा हो जाएंगे। तो आज या कल जेल से रिहा हो सकते हैं। अभी फिलहाल पैरोल पर हैं। बेटे की सगाई के कार्यक्रमों को देखने के लिए वो पैरोल पर बाहर आए थे और इन सब के बीच सरकार की तरफ से उनकी रिहाई की खबर आ गई। आदेश आ गया जिसमें नियम परिवर्तित कर दिए गए और अब उस आदेश के मुताबिक मुमकिन है कि आज या कल उनकी जेल से आधिकारिक तौर पर रिहाई हो जाए। आपको यह बता दें कि डीएम कृष्णैया के मर्डर केस में आनंद मोहन को दोषी ठहराया गया था और इसी मामले को लेकर वो उम्र कैद की सजा काट रहे थे। लेकिन सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आनंद मोहन समेत उम्र कैद की सजा काट रहे 27 गुनहगारों की रिहाई के आदेश जारी कर दिए। नीतीश कुमार के इस फैसले पर डीएम कृष्णैया की पत्नी ने कड़ी नाराजगी जताई। ये तो अच्छा डिसीजन तो नहीं है। नीतीश सर जी की अच्छा लोग नहीं मिला होगा, हाँ, इसलिए आनंद मोहन जी की सेलेक्ट कर लिया है। मगर ये तो कृष्णैया के बारे में अकेले नहीं है, सारा पब्लिक के बारे में भी सोचना चाहिए। अब ये छूट गया तो फिर दोबारा क्रिमिनल्स का और हम लोग एंकरेज करने जैसा हो जाएगा। दिसंबर 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएमजी कृष्णैया की उग्र भीड़ ने मुजफ्फरपुर में पीट कर हत्या कर दी थी। आनंद मोहन पर भीड़ को हमला करने के लिए उकसाने का आरोप लगा था और कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 14 साल की सजा काटने के बाद भी आनंद मोहन की रिहाई में बिहार सरकार का जेल मैनुअल रोड़े अटका रहा था, लेकिन सोमवार को नीतीश सरकार ने इस नियम में बदलाव कर दिया, जिसके बाद आनंद मोहन की रिहाई तय हो गई। ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ आनंद मोहन जी के लिए किया गया। इस तरह के मामले में जो विसंगतता होती है हमेशा संशोधन किए जाते हैं। बिहार सरकार के इस फैसले से आनंद मोहन सहित 27 कैदियों को आजादी मिल जाएगी। और आनंद मोहन को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार को घेरा है। गिरिराज सिंह का कहना है कि आनंद मोहन बलि का बकरा हैं। उनकी आड़ में सरकार ने जो काम किया है उसे जनता माफ नहीं करेगी। जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजाब हो गए हैं। उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जो काम किया है ये सरकार समाज कभी नहीं माफ करेगी। दरअसल बिहार सरकार का नियम था कि सरकारी अधिकारी की हत्या के दोषियों को ताउम्र जेल में ही बिताना पड़ेगा, लेकिन अब बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव करते हुए इस लाइन को ही हटा दिया है। इसके बाद बिहार सहित पूरे देश में हंगामा मच गया। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इसे दलितों के खिलाफ लिया गया फैसला बताया, तो बीजेपी ने इसे अपराधियों को बढ़ावा देने वाला निर्णय कहा। और यह केवल इसलिए किया गया ताकि 2024 का लोकसभा चुनाव वो जीत सके, और ये अपराधी जब निकल कर जाएंगे तो कल राजद के लिए काम करेंगे, जनता दल के काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले और अपनी रिहाई पर उठ रहे सवालों पर जब बाहुबली नेता आनंद मोहन से सवाल किया गया तो उन्होंने फिल्मी अंदाज में जवाब दिया। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना, एक गीत है, तो ये कहने वालों को कौन रोक सकता है। सोमवार को आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की सगाई थी और उनकी रिहाई का आदेश भी उसी दिन आया। और सीधे रुक कर रहे हैं इस वक्त हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, जरा बताइए, राजनीति पर तो चलेंगे बाद में, लेकिन रिहाई की क्या तैयारी है? क्या आज ही रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? बिल्कुल सही है। आज राणा, ये कि आज 11:15 बजे के आसपास सहरसा में जो लवली आनंद का घर है, वहीं पहले आनंद मोहन, लवली आनंद दोनों वहां मीडिया से मिलेंगे और उनसे बात करने के बाद लगभग 12:30 बजे आज आनंद मोहन सहरसा जेल में इंटर कर जाएंगे, क्योंकि जो प्रक्रिया है, ये जो छोड़ने की प्रक्रिया है और रिलीज होने की जो प्रक्रिया है, ये थोड़ा सा पेचीदा होता है। और इसमें आज वो जब पैरोल से लौटकर जेल जाएंगे, उसके बाद जितने भी कागजात हैं सब पर उनको दस्तखत करने होंगे। इतने सालों से वो जो जेल में थे, उनके जो सामान हैं वो सारे सामान
फिर से उनको पैक करके दिया जाएगा। और इतने सालों तक सजा याफ्ता होने के बाद उन्होंने जो जेल में बिताई है रातें और जो दिन बिताया है, उसके उनको कुछ पैसे भी मिलने हैं। इसके बाद उनके जो भी कागजात हैं जो जेल में पहले से जमा थे, वो सारा डॉक्यूमेंट उनको फुलफिल करना होगा। और उसके बाद आज की रात उनको जेल में ही गुजारनी होगी आनंद मोहन को। और उसके बाद कल 11:30 बजे यानी गुरुवार को 11:30 बजे अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक आनंद मोहन जेल से निकल जाएंगे। और ये फाइनली निकल जाएंगे, मतलब इसके बाद उनको जेल के कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह जो पूरी प्रक्रिया है, इसकी तैयारी 2 दिन पहले से शुरू हो गई थी, जब बिहार के कानून विभाग ने, जो यहाँ पर लॉ डिपार्टमेंट है, लॉ ने जब अधिसूचना जारी कर दी थी और पूरा अमेंडमेंट करने के बाद जो जेल मैनुअल है, उसके बाद जब उसने सूची निकाली जिसमें आनंद मोहन का नाम है, और आनंद मोहन उस पूरी सूची में एक सिंगल पॉलिटिकल आदमी है जिनको ये रिहाई दी गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत, इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए। और जी न्यूज से बातचीत करते हुए डीएम कृष्णैया की पत्नी ने इस फैसले को राजनीति के तहत लिया गया फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे बुलाने पर नीतीश नहीं आए, फैसले के खिलाफ मैं अपील करूंगी। उन्होंने कहा आईएएस एसोसिएशन इस पर आगे फैसला लेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि यह फैसला राजनीति के तहत हुआ है और इस पर मैं आगे अपील करूंगी, आईएएस एसोसिएशन इस पर फैसला करेगा। ये तो अच्छा नहीं है, हम लोगों को तो बहुत दुख हो रहा है। मेरे फैमिली मेंबर्स का अकेले नहीं है, सारा आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन मेंबर्स के लिए भी, नॉट ओनली इन बिहार, सारा देश में हो रहा है। इसका प्रोटेस्ट, ऐसा डिसीजन मत लेना है। ये तो इलेक्शंस के लिए ही ऐसा डिसीजन ले लिया गया है, वो तो मालूम है, सारे लोगों को मालूम नहीं है, ओपन सीक्रेट है। 1985 बैच आईएएस ऑफिसर्स है ना, वो लोग सोच रहा है, मुझसे कांटेक्ट किया है, अगर हम लोग केस फाइल करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, आप मदद करेंगे क्या बोले, तो ठीक है हम जरूर करेंगे बोल के बोल दिया है। सो देयर डिस्कशंस आर गोइंग ऑन। तो डीएम कृष्णैया की पत्नी है, वो कह रहे हैं कि हम इस पर आगे सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में विचार कर रहे हैं और पूर्व आईएएस अधिकारियों से मदद मांगी है, उनके बैच के अधिकारियों से मदद मांगी है और इस पर आगे चर्चा चल रही है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर जा सकते हैं। इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, उन्होंने कहा है। फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, ये उन्होंने कहा है। और ये भी कहा कि ये जो फैसला लिया गया है, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये चुनाव से जुड़ा हुआ फैसला है और इसमें सियासी स्वार्थ देखा गया है। तो जेल में रहते हुए 1996 में शिवहर से सांसद बने आनंद मोहन, और क्या नीतीश की सियासी मजबूरी है, ये जरा इसको आप समझिए और देखिए। जेल में रहते हुए 1996 में शिवहर सीट से सांसद बने आनंद मोहन। राजपूत और अगड़ी जातियों पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। 5% राजपूत मतदाता कई सीटों पर असरदार हैं, निर्णायक भूमिका में हैं और 5% मतदाताओं को रिझाने की कवायद इसे माना जा रहा है। नीतीश को सवर्ण वोट बैंक की जरूरत है और उस लिहाज से इसे एक कदम माना जा रहा है। पहली बार समता पार्टी से सांसद बने थे आनंद मोहन। 90 के दशक में लालू के खिलाफ चहेते चेहरे के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता था। 2020 में बेटे चेतन आनंद आरजेडी से विधायक बने, राजद के विधायक बने। 2024 में कई सीटों पर महागठबंधन के लिए अहम भूमिका आनंद मोहन निभा सकते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये चुनाव से जुड़ा हुआ एक फैसला है। और प्रशांत झा हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से हम उनकी तरफ चल रहे हैं। प्रशांत, डीएम की जो पत्नी है, पीड़ित जो परिवार है, वो कह रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं कि इसे हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और दूसरी तरफ राजनीतिक समीकरण आनंद मोहन की रिहाई के बाद किस तरह बिहार में बदल सकते हैं या आरजेडी और जेडीयू के फेवर में जा सकते हैं, किस तरह के समीकरण बन सकते हैं और क्यों इसको चुनावी फैसला पीड़ित परिवार कह रहा है?
देखिए, सबसे बड़ी बात है राणा कि जिस तरह से बिहार में जो जातीय आधार पर ही आज तक वोटिंग होता रहा है और राजपूत वोट अब तक माने जाते रहे हैं कि वो बीजेपी के खाते में रहे हैं और एनडीए के पक्ष में ही राजपूत की तरफ से वोटिंग होती रही है। लेकिन जब नीतीश कुमार को ये लग गया, वो भी 23 जनवरी को महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर जब राजपूत सम्मेलन किया गया पटना में और उस मौके पर जब राजपूतों की भीड़ मिलर स्कूल के ग्राउंड में जुटी थी और उस भीड़ से जब लगातार आनंद मोहन की रिहाई की मांग की गई तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि उनकी बात लवली आनंद से हो गई है और वो इस पर कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। और ये फैसला तब इसको जमीन पर माना गया जब पहली बार उनको पेरोल पर छोड़ा गया आनंद मोहन को और उसके बाद अपनी बेटी की सगाई और शादी में वो शामिल हुए। उसके बाद फिर से उनको पेरोल मिला। इस बार जो पेरोल मिला उनके बेटे के सगाई को लेकर के मिला। और एक चीज आपको समझने वाली बात है कि बिहार के उत्तरी बिहार का खास करके जो कुछ खास सीट है वो राजपूत बाहुल्य सीट है, जिसमें शिवहर भी है, वैशाली भी है और सहरसा का भी इलाका जो है वो उन तमाम इलाकों में जब तक राजपूत वोट जो है वो एक तरह से डिसिसिव वोट है। तो इस वोट को अपने पक्ष में करने के लिए, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तब तक तो उनके लिए आसानी थी, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी से अलग आरजेडी के साथ महागठबंधन में शामिल हुए हैं उनके लिए सवर्ण वोट जरूरी हो गया, खास करके राजपूत वोट। और इसी को लेकर के उन्होंने यह पूरी रणनीति बनाई और आनंद मोहन चूंकि पूरे उत्तर बिहार ही नहीं, पूरे बिहार और बिहार से सटे हुए जो देश के दूसरे हिस्से हैं वहां राजपूतों के एक नेता के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए ये बड़ा समीकरण है जिस बात को वहां पहुंचकर नीतीश कुमार कह रहे थे और वो फैसला जब जमीन पर उतरता है और रिहाई की तैयारी होने लगती है तब यकीनी तौर पर यह सवाल उठता है कि यह तो चुनावी फैसला है। तो बिहार सरकार ने जेल नियमों में इसके लिए बाकायदा बदलाव किया। जो नीतीश कुमार कह रहे थे कि तैयारी हम इसके लिए कर रहे हैं, 27 लोगों को रिहा करने का फैसला लिया गया। चूंकि बदलाव हो गया तो जो भी इस दायरे में आएंगे वो रिहा होंगे। सभी सरकारी अधिकारी की हत्या के आरोपी हैं। जितने लोगों की रिहाई हो रही है ये सरकारी अधिकारी की हत्या के आरोपी हैं। ऐसे मामले में आरोपी ताउम्र जेल में ही रहते हैं, लेकिन नए नियम में ताउम्र जेल का प्रावधान हटा दिया गया है। बिहार सरकार के इस फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर यह फैसला लिया भी गया था और अब यह फैसला हटाया भी गया। इसको आप समझिए कि क्यों नियम ये बदले गए और इस नियम के बदलाव को लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं। और बिहार सरकार के इस फैसले को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने भी सवाल उठाए, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। और साधारण हत्या नहीं, सरकारी कर्मचारी की उन्होंने हत्या की। एक होता है कि कहीं आपसी दुश्मनी में किसी की हत्या हो गई, गलती से कोई घटना घट गई, लेकिन जो सेवा के दौरान जिन सरकारी कर्मियों की हत्या का जिन पर आरोप है, जिनके नाम से लोग थर थर कांपते हैं, वैसे 27 लोगों को जेल से रिहा किया जा रहा है। और उसके लिए कानून में संशोधन कर दिया गया, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। और यह केवल इसलिए किया गया ताकि 2024 का लोकसभा चुनाव वो जीत सके। और ये अपराधी जब निकल कर जाएंगे तो कल राजद के लिए काम करेंगे, जनता दल के काम करेंगे, और इसलिए उन लोगों को रिहा किया गया। और उसमें 7 तो ऐसे लोग हैं जिन लोगों को हर महीने थाने पर आकर हाजिरी देनी पड़ेगी। तो नीतीश जी, ये कानून का राज है या अपराधियों का राज है? तो सुशील मोदी ये सवाल उठा रहे हैं कि ये कोई आम लोग नहीं हैं जिनको रिहा किया जा रहा है। इन्होंने सरकारी अधिकारी की काम पर रहते हुए, ड्यूटी पर रहते हुए उनकी हत्या की और ऐसे लोग हैं जिनके नाम से लोग थर थर कांपते हैं, उन लोगों की रिहाई हो रही है। इसलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि मैनुअल में बदलाव करते हुए यह आदेश दे दिया गया कि सरकारी अधिकारी की हत्या को जघन्य हत्या के दायरे से हटाते हुए एक तरह से ये नए नियम बनाए गए हैं। इसलिए यह सवाल उठ रहा है। 15 दिनों के पैरोल पर फिलहाल आनंद मोहन पहले से ही हैं, 15 दिनों के पैरोल पर हैं और 15 दिन का पैरोल भी इसी सरकार में मिला है। आज आनंद मोहन का पैरोल खत्म हो रहा है और आज वो इसके बाद सेरासा जेल जाएंगे और वहां पर वापस सरेंडर करेंगे। 27 अप्रैल को आनंद मोहन की रिहाई संभव है, यानी कि कल दोपहर तक उनकी रिहाई संभव है। 1994 में गोपालगंज के डीएम की हत्या के दोषी जी कृष्णैया की हत्या की गई थी। हत्याकांड में उम्र कैद की सजा उनको हुई। साल 2007 से वो जेल में
बंद हैं 2007 से। निचली अदालत ने उनको फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में उनकी सजा उम्र कैद में बदल गई थी। ऊपरी अदालत ने उनकी सजा को उम्र कैद में परिवर्तित कर दिया था, बदल दिया था, और इसके बाद से वो 2007 से आनंद मोहन जेल में बंद हैं और आनंद मोहन के साथ 27 और लोग भी छूटेंगे। उनके ऊपर भी ऐसे ही गंभीर आरोप हैं। जब ये सवाल आनंद मोहन, चूंकि वो पेरोल पर हैं, जेल से बाहर हैं, उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा ये आप सुनिए। सर, 15.5 सालों के बाद लगभग आप जेल से बाहर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आज़ादी सबको प्रिय है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है। परिवार के साथ, समर्थकों के साथ चलो। क्या लगता है कि बेटी के सगाई शुभ रही? बिल्कुल, बेटी की सगाई से जो अस्थायी निर्मुक्ति मिला 15-15 दिनों का, वो बेटे की सगाई आते आते रिहाई में ये पूर्णता को प्राप्त हुआ। इसलिए मैं बेटी, दामाद, बेटा, बहू सबको लकी मानता हूँ। और उसके साथ साथ बड़ी बात है कि देश के, प्रदेश के जो हमारे लाखों समर्थक हैं, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं, उनके जो संघर्ष है, उसको ये क्रेडिट जाना चाहिए, जो लगातार लोगों के जेहन में हमको जिंदा रखा। हमारे मित्र हैं कुलानंद यादव जी, है ना, ये हमारे फ्रेंड्स ऑफ आनंद के अध्यक्ष हुआ, विमल जी हैं पूर्णिया से, उदय ठाकुर जी हैं, सबों का संघर्ष रहा। बलवंत हैं उधर, और लोग हैं, वीर बहादुर यादव हैं। तो कभी आपने सोचा था कि आप जेल से बाहर आएंगे? क्यों नहीं सोचेगा लोग, हम आशावादी लोग हैं, कभी निराश नहीं थे। जब फांसी की सजा हुई तब भी निराश नहीं हुए, और जब आजीवन कारावास में परिणत हुआ तब भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्ष, है ना, यही तो होता है। आजीवन का मतलब होता है क्या, लगातार वो जीवन भर जिंदगी में नहीं होता है गुजारने का। 14 साल, कहीं 11 साल, कहीं 9 साल, यही तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि एक रूपता लाओ सजा में, दंड में। पर लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके बेटे चेतन आनंद राजद से विधायक हैं और बिहार में महागठबंधन की सरकार है, इसी दबाव में नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना, एक गीत है, तो ये कहने वालों को कौन रोक सकता है? हर घटनाक्रम में लोग अपना तर्क निकालते हैं, हर राजनीति में अपनी एक परिभाषा गढ़ देते हैं। तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबको स्वतंत्रता है आलोचना की। आलोचना से ना हम छोटे हो जाएंगे और प्रशंसा से ना हम बड़े हो जाएंगे, जो हम हैं वही रहेंगे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से नीतीश सरकार पर हमला बोला और कहा कि कहीं ना कहीं दलित विरोधी सरकार है। कौन मायावती, कहाँ की मायावती? हम किसी मायावती को नहीं जानते हैं, जानते हैं सिर्फ कलावती को। सत्यनारायण भगवान की पूजा में बचपन से सुनते रहे, बस। एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं आपके रिहाई पर सवाल उठा रही है। सवाल उठाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। सवाल उठा रहे हैं तो थोड़ा गुजरात में भी झांक ले लोग, अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, जहां बिल्किस बानो प्रकरण की ओर, जहां पेट से बच्चा निकाल के मार दिया गया, जहां सामूहिक रेप की घटना घटी और ऐसे लोग छोड़े गए। आनंद मोहन की रिहाई पर उनकी पत्नी लवली आनंद ने कहा कि हमने काफी कठिन वक्त गुजारा है, लेकिन अब वो हमारे साथ रहेंगे, जो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। मेरे साथ पूर्व सांसद लवली आनंद मौजूद हैं। मैम, मेरा पहला सवाल है कि 14 साल लंबा टाइम स्पैन रहा, कैसे बीता? देखिए, हमें भरोसा जरूर रहा ऊपर वाले भगवान पर, ईश्वर पर। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और साथ ही साथ जो बिहार सरकार का अभी निर्णय रहा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि समय समय पर पेरोल मिला, हमें घर में खुशहाली हुई। आज जब भी पहले पेरोल नहीं मिलता तो हम इतना अच्छा से बेटी और बेटा का शादी नहीं कर सकते। इसके लिए हम उनकी जितनी तारीफ करें वो कम है, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा ही पेरोल होता है, और पेरोल मिला। और अभी जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार संशोधन किया गया
और बिहार सरकार ने मतलब संशोधन सिर्फ आनंद मोहन जी के लिए नहीं हुआ, 27 बंदी निकला, तो बिहार सरकार को तो श्रेय जा रहा है कि बाकी जगह भी तो गुजरात में हुआ, यूपी में हुआ, सब जगह हो रहा है, तो वहाँ की सरकार कर रही है, यहाँ भी बिहार सरकार ने किया, तो बिहार सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं आपके द्वारा। और साथ ही हम अपने बच्चों के भी संघर्ष को सलाम करते हैं, जो कच्चे उम्र से जब ये गए थे, छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और लगातार संघर्ष में रहे, 25-25 किलोमीटर पद यात्रा किया, होली दिवाली दशहरा हमारे घर में नहीं मनाया, फिर भी बच्चों ने अपना शिक्षा पूरी की, अपना वो किए, अच्छे चरित्र का निर्माण किए और इधर उधर बहके नहीं। तो ये भी हम लोग को भी संघर्ष को ये करते हैं। और साथ ही हमारे बहुत सारे शुभचिंतक हैं, वो हर वर्ग के शुभचिंतक हैं, उन लोगों का जो है अनवरत साथ रहा। हम चाहे कोई भी कार्यक्रम किए, जैसे कुलानंद यादव अकेला है, उदय ठाकुर है, भूमिहार समाज से, यादव समाज से, मतलब विभिन्न इसी तरह से एग्जाम्पल वो लोगों ने हमें साथ दिया है। जी न्यूज़।